उद्देश्य क्या है? धरना का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है और मांग भी है रेल प्रशासन से कि जमशेदपुर पहुंचने वाली रेलगाड़ियां, यात्री रेलगाड़ियां सही समय पर प्लेटफार्म पर पहुंचें। रोज़ाना 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लेट गाड़ियां पहुंचती हैं। जमशेदपुर के पड़ोस में चांडील, कांड्रा, गारूडी, राखा माइंस, यहाँ पर गाड़ियाँ समय पर आ जाती हैं। वहाँ से जमशेदपुर आने में इनको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा का टाइम लग जाता है। तो ये किस कारण से है, रेलवे को बताना चाहिए और कैसे दूर होगा ये बताना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं उनसे कि इसको दूर करें। अब ये कहते हैं कि हम बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, 5 और नया प्लेटफार्म बना रहे हैं और हम तीसरी चौथी रेल लाइन बना रहे हैं। वो कब बनेगा पता नहीं है, मगर आज की डेट में जो यात्री आ रहे हैं जमशेदपुर उस समय पर पहुँचे, इसके लिए आपके जो तकनीकी है उसमें सुधार करना चाहिए आपको, और व्यवधान कोई है तो उसको दूर करना चाहिए। एकमात्र हम लोगों की मांग इतनी ही है कि रेल प्रशासन संवेदनशील हो। गाड़ी लेट होती है तो परिवार के साथ बच्चे हैं, उनको परेशानी होती है। सभी गाड़ियों में पेंट्री कार नहीं है, बिना चाय पानी के वहाँ उनको बैठे रहना पड़ता है। जो मजदूर आसपास के इलाकों से आते हैं आदितपुर में जमशेदपुर के इंडस्ट्री में काम करने, उस समय पर नहीं पहुँचते हैं, उनकी हाजिरी कट जाती है, उन्होंने आना बंद कर दिया है। तो ये हर आदमी को इससे नुकसान हो रहा है। अभी टेम्पो वाले आए थे कि पहले तो हम लोग जानते थे कौन गाड़ी कब आने वाली है, उतना वेट इंतजार करते थे। अब तो कौन गाड़ी कब आए पता नहीं, उनको रात भर जगह रहना पड़ता है पैसेंजर के लिए। तो यही स्थिति है। संबंधित अधिकारियों से बात हुई है? बात हुई, सबसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप एक प्रतिवेदन दीजिए लिखित, इसमें BRM से लेकर सबसे 3-4 दिनों में बात हुई है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि आप लिखित प्रतिवेदन दीजिए कि क्यों आपकी गाड़ी किसी खास स्थान पर ज़्यादा देर रुक जाती है, पास में आ गई, पड़ोस में आ गई, तो जमशेदपुर क्यों 3 घंटे 4 घंटे बाद आती है, ये वो बताएं। इनके बस में तो ठीक करें, नहीं बस में है तो ऊपर भी भेज दें सीनियर अधिकारी के लिए। सर क्या कुछ पहल की जा रही है, जरा बताएं। देखिए, हम लोग को ये जो तकलीफ़ हो रही है पैसेंजर्स को, हम लोग इसको हमें पता है, हम लोग फील कर रहे हैं, हम लोग इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ गाड़ियों का कंस्ट्रेन है कि सेक्शन में गाड़ियां हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी काम हुआ है, 3rd लाइन का काम भी कंप्लीट हो गया है, आगे और 4th लाइन 5th लाइन का भी काम हो रहा है। तो आगे फ्यूचर में जो गाड़ियां बढ़ी हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए कैपेसिटी बन रही है, कुछ बनी है और बनेगी। अब जैसे यहाँ पे टाटा नगर में प्लेटफॉर्म्स की कमी है, उसके लिए वर्क सैंक्शन हो चुका है और नई लाइन्स बनेंगी, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इसके अलावा हमारा 3rd लाइन का काम कंप्लीट है जो कि फास्ट ट्रैक किया गया था, और छोटा सा एक बॉटलनेक है सलगाजी आदितपुर के बीच में, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग फास्ट ट्रैक करके करवा रहे हैं ताकि जो सेक्शन में गाड़ियां हैं उसको जल्द से जल्द निकाला जा सके। प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगी नहीं तो उसके बाद फिर गाड़ियां जो एक के पीछे खड़ी होती है वो सारे फास्ट क्लियरेंस होगी। हम लोग अभी मैक्सिमम 3 या 4 गाड़ी ले पाते हैं, 7-8 गाड़ी ले पाएंगे एक साथ में। तो सेक्शन में जो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली स्टेशन तक पहुँच पाएंगी, आगे निकल पाएंगी। तो जहाँ जहाँ बॉटलनेक से उसको रेलवे टारगेट कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। मुख्य कारण क्या है, क्योंकि पहले तो ट्रेनें काफ़ी समय से चल रही थी और काफ़ी समय हो गया सर इसके लिए। देखिए, इसमें ना एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ब्लॉक्स होते हैं और सेफ्टी का वर्क्स होता है, तो ट्रैक रिन्यूअल का काम होता है। सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारे वर्क्स हम लोग सेफ्टी रिलेटेड कर रहे हैं। जैसे TRT मशीन चल रही है, तो उस सब मशीन्स को मतलब सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ रेलवेज। तो उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कर रहे हैं, नई लाइन्स बना रहे हैं, नई यार्ड्स बना रहे हैं, नई लूप लाइन्स बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ब्लॉक्स लगते हैं, गाड़ी रोक के ब्लॉक दिया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी सर, 2 ट्रेन को मैं देख रहा हूँ, एक तो इस्पात एक्सप्रेस जो आती है और दूसरा सर स्टील, दोनों सर बहुत हाँ, ये दोनों खड़गपुर डिवीज़न से होके आती है। हम लोग खड़गपुर डिवीज़न से कंटिन्यूसली चेज कर रहे हैं कि वो गाड़ी टाइम से वहाँ से उनके सेक्शन से निकले। आज भी बात हुई है हेडक्वार्टर लेवल एंड DRM लेवल में, खड़गपुर से बात हो रही है कंटिन्यूसली कि ये ट्रेन को प्रायोरिटी में खड़गपुर हमें दे ताकि हम लोग स्टेशन पर घुसा पाएँ। अक्सर देखा जाता है कि जमशेदपुर में नो डाउट कि ये औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ से तमाम माल गाड़ियाँ होकर के निकलती हैं और जिस पटरी पर माल गाड़ियाँ जाती हैं उसी पर सवारी गाड़ियाँ भी जाती हैं। तो क्या ये ज़रूरत नहीं है रेलवे प्रशासन को या आप लोगों को DFC का एक नया जी हाँ, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें
जिसमें कि उसके कनेक्टिविटी के बाद सारी गुड्स ट्रेन अलग हो जाएंगी और जो हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग लाइन है उससे सिर्फ कोचिंग ट्रेन चलेंगी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और तो सारी गुड्स ट्रेन अलग हो जाएंगी और सिर्फ कोचिंग ट्रेन चलेंगी उसमें। तो जो एक के पीछे एक ट्रेन चल रही है, कोई स्लो है कोई फास्ट है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेल मंत्रालय से सर कुछ बातचीत आप लोग की हम चल लोग रही है? डेली बेसिस से बात हो रही है रेल मंत्रालय से, हर लेवल से CRB से हर लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है कि चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक किया कब तक संभावना है कि ऐसी समस्या इमीडिएट है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चल रही है। हम लोग इमीडिएट कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें और बढ़िया हो समय जाए। सीमा कुछ होगी? देखिए 100% करने में टाइम, जैसे प्लेटफॉर्म्स बनना है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इमीडिएट जैसे नहीं इमीडिएट हो जाएगा। और मॉनिटरिंग हम लोग चालू किए हुए हैं, ऑफिसर्स ट्रेन में फुट पेटिंग कर रहे हैं, रात में ट्रेन में हम लोग जाते हैं फुट पेटिंग करने के लिए, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जाते हैं। तो हम लोग कोशिश हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि चीज़ें एकदम इमीडिएटली, हम लोग तो इमीडिएटली चाह रहे हैं कि सही चीज़ें ठीक हो जाए और जल्द से जल्द ठीक होगी चीज़ें।